Hello, welcome Sunrise online classes. Yesterday we done question number 1 to 8 of exercise 2. ओके, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. पहले रीड कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में. अ टोटल ऑफ 8,976 children were given drops of the pulse polio under Bagwas was panchayat in 3 phases. Okay. कुल 8,976 चिल्ड्रन हैं जिनको पोलियो की दवा दी गई है. क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा थ्योरी बढ़ा के कंफ्यूज किया गया है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. शॉर्ट में अगर हम ये लाइन पढ़ते हैं दो तो उसमें यही समझ लिखा गया है कि इतने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा दी गई है. आगे की बात देखते हैं. 2,780 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज़. पहला जब फर्स्ट फेज़ चला था उसमें इतने बच्चों को दवा दी गई थी. 2,925 चिल्ड्रन इन सेकेंड फेज़. जब दूसरा फेज़ स्टार्ट हुआ तब इतने बच्चों को दवा दी गई. स्टेट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर गिवन द ड्रॉप्स इन द थर्ड फेज़. तो थर्ड फेज़ में कितनी बच्चों को दवा दी गई होंगी. ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, तो ये आपको ही करना है. एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है. तो पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड फेज़ में कितने बच्चों को दवा दी गई थी. तो फर्स्ट फेज़ के अंदर 2,780 थे, सेकेंड फेज़ में इतने थे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे. जो आंसर आएगा टोटल चिल्ड्रन में से हम माइनस कर देंगे, तो वो किसके बच्चे कहलाएंगे, थर्ड फेज़ के. वापस बता रही हूँ, फर्स्ट फेज़ के बच्चे, सेकेंड फेज़ के बच्चे, इन दोनों को आपको ऐड करना है. उसके बाद जो टोटल बच्चे थे उसमें से हमें क्या करना है, माइनस. तो थर्ड फेज़ के बच्चे आपको मिल जाएंगे. ओके, आई थिंक सो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं. फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बोल सकते हैं. अब इसी के आगे हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अब बात आती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम कर ही रहे थे, तो यहाँ एक नई बात है. यहाँ जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे उसके अंदर जो नंबर्स होंगे आपको वो होंगे हिंदी नंबर्स. कौन से, जिसकी नॉलेज हमें मस्ट कंपलसरी है, होनी ही चाहिए. तो उसके लिए हिंदी नंबर्स को कैसे लिखा जाता है हम पहले उसको समझेंगे. और इसका आपको पूरा एक पेज राइटिंग करना है. क्यों, क्योंकि अगर आपको हिंदी नंबर रीड करना नहीं आया तो आप एडिशन नहीं कर पाओगे. इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, इजी ही है. एक बार आप घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है. तो मैं आपको यहाँ हिंदी नंबर्स लिखना बता देती हूँ. सबसे पहले मैं लिख देती हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ कर देते हैं 10. ये तो आप इंग्लिश नंबर है, इसका आइडेंटिफिकेशन तो कहने की बात ही नहीं है, आप सबको पता है. बट अब हम इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं वो हमें सीखना होगा. इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ वाला काम नहीं है. बट इसकी प्रैक्टिस हर एक की आपको 10 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करनी है. ओके, हिंदी के सारे नंबर की प्रैक्टिस आप 10 टाइम्स करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. देखिए 1 कैसे लिखा जाता है हिंदी में, इस तरीके से. ठीक है, एक बार और लिख के बता देती हूँ मैं आपको. ऊपर एक छोटा सर्कल और नीचे से इस तरीके से हल्की सी कर्व्ड लाइन. क्लियर, एक और कर लेते हैं, सर्कल और नीचे से कर्व्ड लाइन. ओके, 2 इसका सिमिलर ही है, कुछ भी नहीं करना है. 2 की तरह लिखते हैं वैसे ही लिखना है. नीचे एक इस तरीके का गांठ बांधनी है, ये 2. ओके, मैं आपको हर एक कैरेक्टर 3 टाइम्स लिखकर बता रही हूँ. आपको 10 टाइम्स लिखना है. कितनी बार, 10 टाइम. 2 इसका मिलता जुलता है, ये 3 भी इसका मिलता जुलता है. कुछ भी नहीं करना है, ये बना के नीचे से एक वही गांठ. ये हो गया 3. इजी है,
अब 4 हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, तो अगर आपने सेकेंड अल्फ़ाबेट इंग्लिश का देखा होगा उसमें हम R लिखते थे, वो एक्चुअली आपका ये क्या है 4। देखो यहाँ से यूँ करके ऊपर की तरफ टर्न करना है, ये हो गया आपका 4। अब आती है 5 के लिए क्या करना है, इस तरीके से बनाया 4 और नीचे से एक गांठ लगा दी, ये बना 5। वापस बना रही हूँ इस तरीके से करके, ये 4 की तरह बना के नीचे से करना है, तो ये क्या बन गया 5। अब 6 कैसे बनाते हैं, अगर आपको 3 बनाना आता है तो 6 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 3 इसी तरह होता है तो 6 इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये 3 का अपोजिट 6 क्या है, 3 का अपोजिट। क्लियर। 7 में हमें सोना है, ये मान के चलो 1 आपका सो गया है, 7। ओके। 8 7 को बनाना हो तो आधा च, क्या याद करेंगे आप, आधा च बन गया। 9 के लिए आपको क्या करना है, 1 को उल्टा करना है, 1 यूँ होता है ना, तो यहाँ इसको उल्टा कर दीजिए, ये आपका बन गया 9। अब बात आती है 10। 1 कैसे लिखा था, ऊपर हमने देखा था 1 और ये 0 का 0, ये 1 और ये 0, ये 1 और ये 0। आई थिंक सो आपको हिंदी काउंटिंग पढ़ना आ गई होगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई थिंक सो, इज़ दैट क्लियर। आपको ये घर पे प्रैक्टिस मस्ट कंपलसरी करनी है। एग्ज़ाम में जो एडिशन आएंगे वो हिंदी नंबर्स में इस तरीके से लिखे हुए आएंगे। एक एक क्वेश्चन हम इसका करके देख लेते हैं। ओके, यस। पहला क्वेश्चन है एडिशन का। देखिए यहाँ आपको हिंदी में डिजिट दिए हैं। आधा च उसको हम क्या कहते थे, 8 और 4 कितना हुआ, 12। कैरी लगा 1, 6 and 1 7, 7 and 5 12। कैरी लगा 1, 4 and 1 6, 6 and 3 9। ये है 5 और ये है 3। ओके, फिर है 2 और 4 कितना होता है, 6। अब सॉरी मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है कि मैंने इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है, इसको मैं वापस हिंदी में लिख देती हूँ। 2 को हम किस तरीके से लिखते हैं, देखिए 2, फिर ये है 2। 9 हमारा क्या था, 1 का उल्टा, और ये हो गया 6। ओके, लिख दिया हमने हिंदी काउंटिंग में इसका आंसर। आपको डायरेक्ट हिंदी काउंटिंग का ही आंसर लिखना है। इसी तरह माइनस का देख लेते हैं। 4 में से 6 जाएंगे क्या, नहीं, तो ये इसको एक कैरी देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। कितना हो गया 14, और यहाँ कितना हो गया 1। 14 में से 6 गए तो 8। ओके, 1 में से 1 गए तो 0। 3 में से 8 नहीं जाता, तो ये इसको एक कैरी दे देगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 13। 13 में से 8 गए तो 5। 5 में से 5 गए तो 0। नाउ दैट इज़ योर आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आते ही थे, यहाँ सिर्फ आपको हिंदी डिजिट पढ़ना आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। ओके, अब आपको इसके जो आगे थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 11 to 16 आपको करने हैं। ओके, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट